दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो लोएस पर आधारित वीडियो है। दोस्तों इसी लोएस पर जो है आज चर्चा होगी कि लोएस है क्या, लोएस का निर्माण कैसे होता है और लोएस का नामकरण किसने किया, इसके जो है कौन कौन से प्रकार हैं आदि महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा पर नजर डालते हैं कि लोएस है क्या। लोएस क्या है कि पवन द्वारा जो उड़ाई गई धूल के कण से निक्षेपित निर्मित जो जमाव होता है उसी को लोएस कहा जाता है। और जो लोएस का जमाव होता है वो किन क्षेत्रों में होता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों से जो है वो दूर के क्षेत्रों में होता है, दूर के भागों में होता है। अब आ गया यहाँ पर कि इन लोएस का जो है सबसे पहले नामकरण किसने दिया? तो एक जर्मन विद्वान जो रिस्टोफेन, ठीक है, फॉन रिस्टोफेन नामक जर्मन विद्वान ने सबसे पहले लोएस का अध्ययन किया। और उन्होंने जो लोएस का अध्ययन किया वो क्या था? उत्तरी और पश्चिमी चीन के क्षेत्रों में जो है उन्होंने अध्ययन किया था। अब आता है यहाँ पर कि नामकरण इसका, लोएस को आखिर लोएस का नामकरण किसने दिया और क्यों दिया? तो लोएस का नामकरण जो है, अब देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो सबसे पहले फॉन रिस्टोफेन ने जो है इसका अध्ययन किया लोएस का, यहाँ हो गया। अब नामकरण जो क्या आया वो क्या है कि फ्रांस के अल्सस प्रांत के, कहां पर ध्यान दीजिएगा, फ्रांस के अल्सस प्रांत के लोएस नामक ग्राम के आधार पर जो है इस लोएस का नाम पड़ा है। एक बार फिर सुन ले कि फ्रांस के अल्सस प्रांत के लोएस नामक ग्राम के आधार पर ये लोएस का नाम पड़ा है। लोएस के समान ही मिट्टी का निक्षेप हुआ है, इसी के कारण जो है इसे लोएस के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट हुआ? अब लोएस का जो है ये मिट्टी जो होता है तो बारीक होता है, बहुत ही महीन होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है? परत का अभाव पाया जाता है, परत नहीं पाया जाता है और यह अत्यंत पारगम्य होता है, ठीक है। क्या होता है? ये पारगम्य होता है और साथ ही साथ क्या होता है? ये हमारा बहुत ही जो है मुलायम भी होता है। स्पष्ट हुआ? अब लोएस का निर्माण कैसे होता है ये देखें। यहाँ तो हमने बतलाया कि परिभाषा के पवन द्वारा उड़ाए गए धूल के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोएस कहा जाता है। अब हम लोग लोएस के निर्माण पर चर्चा करते हैं कि लोएस का निर्माण कैसे होता है। तो लोएस का निर्माण कैसे होता है कि जब पवन के साथ, ठीक है, जब पवन के साथ मिट्टी घुली हुई रहती है, ठीक है, हवा जो होती है उसके साथ में क्या होती है? मिट्टी ये जो है घुली हुई होती है और ये जो क्या होती है धीरे धीरे जो है नीचे बैठ जाती है और एक स्थान पर बड़े पैमाने पर इसका जो है निक्षेप हो जाता है, धूल कण का निक्षेप हो जाता है। फलस्वरूप जो है लोएस का निर्माण होता है। तो धूल कण जो बैठता है, तो धूल कण बैठने का तीन कारण है। पहला क्या है कि जहां पर वनस्पति वाला क्षेत्र होता है वहां का धूल उड़ नहीं पाता है और रुकने लगता है। फलस्वरूप क्या है? वनस्पति वाले क्षेत्रों में जो है वो धूल रुक करके जो है निक्षेपित हो जाता है, जिस कारण लोएस का निर्माण होता है। दूसरा है कि वर्षा का जल होने के कारण जब वर्षा का जल से प्रभावित हो जाता है तो फलस्वरूप क्या है कि ये धूल कण जो है भारी हो जाता है और वैसी स्थिति में जो है ये लोएस का निक्षेप होता है और इस प्रकार लोएस का निर्माण होता है। स्पष्ट हुआ? और तीसरा स्थिति क्या है कि धूल कण आपस में क्या होते हैं? आपस में जो है ये जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, संबद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार जो है ये नीचे की ओर क्या हो जाते हैं? बैठने लगते हैं और इस स्थिति में ये तीन कंडीशन में जो है लोएस का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। और लोएस में जो है क्वार्ट्जाइट, फेल्सपार, अब्रक और फेल्साइट का जो है मात्रा अधिक पाया जाता है। कौन कौन खनिजों का? एक बार फिर से देखें, क्वार्ट्जाइट की मात्रा अधिक पाया जाता है, फेल्सपार की मात्रा अधिक पाया जाता है, अब्रक की मात्रा अधिक पाया जाता है और कैल्साइट का जो है मात्रा जो है इसमें जो है लोएस में जो है अधिक पाया जाता है। और लोएस का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो इसका रंग जो है हमारा ये, इसका रंग क्या होता है? पीला होता है, ठीक है। और ये जो पीला होता है तो कारण क्या होता है? ऑक्सीकरण के कारण ये जो है हमारा
ऑक्सीकरण के कारण जो है इसका जो है रंग क्या हो जाता है, ये पीला होता है। और लोयस की मोटाई जो होती है 900 फीट से लेकर के 3000 फीट तक पाई जाती है। कितना तक है, ये 900 से लेकर के 3000 फीट तक जो है इसकी जो है क्या पाई जाती है, मोटाई पाई जाती है दोस्तों। अब लोयस के प्रकार पर जो है थोड़ा सा जो है चर्चा कर देते हैं। क्योंकि लोयस टॉपिक को हमने लिया है तो सोच रहा हूं कि मैं ऐसा जो है वीडियो दूं आपको कि हमारे वीडियो के अलावे आपको दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं हो, और आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे मित्रों तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि हमारा और भी जो है उमंग बढ़े और आपके साथ में जो है हम और जो है जुड़ करके अच्छे अच्छे वीडियो को दूं। तो चलते हैं लोयस के प्रकार पर यदि चर्चा करें तो मुख्य रूप से मरुस्थलीय लोयस और हिमनदीय लोयस, दो लोयस पाया जाता है। ठीक है, दो प्रकार के लोयस होता है। और मरुस्थलीय लोयस जो है क्या है कि मरुस्थलीय भागों से उड़ा करके जो है आने वाले धूल के जमाव के कारण जो है ये मरुस्थलीय लोयस का निर्माण होता है। यदि इसका उदाहरण आप देखें तो चीन का लोयस का मैदान जो है इस प्रकार का जो है जो मरुस्थलीय निर्मित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हिमनदीय लोयस की चर्चा है तो थोड़ा सा इसको भी बतला देना चाह रहा हूं कि अंतर हिमनदीय युग में आने इंटरग्लेशियर पीरियड के समय में हिमानीकृत निक्षेपों से, किसे, हिमानीकृत निक्षेपों से पवन द्वारा जो है अवसाद के दूरस्थ भागों में निक्षेप द्वारा लोयस का निर्माण हुआ है, उसे जो है हिमनदीय लोयस कहा जाता है। अब हम लोग लोयस के वितरण पर चर्चा करते हैं कि विश्व में जो है इसका वितरण कहाँ कहाँ है। तो चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में लोयस का विस्तार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है लोयस का विस्तार पाया जाता है। और चीन के स्टेपी भाग के घास लोयस के निक्षेप में अत्यंत सहायक हुआ है। जो हमारा स्टेपी घास का मैदान जो है कहाँ, चीन में, उसमें लोयस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और इसका जो है विस्तार को यदि देखा जाए तो 3 लाख वर्ग मील क्षेत्र में, ठीक है, 3 लाख वर्ग मील क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। और वो जो है सागर तल से लेकर के 8000 फीट की ऊंचाई तक जो है ये पाया जाता है। और लोयस की गहराई की यदि चर्चा किया जाए चीन में तो 300 फीट से लेकर के 1000 फीट तक जो है वहां जो है उपस्थित है। और नदियों के द्वारा लोयस के मैदान को क्या कर दिया गया है, उसके तटबंधों को काट दिया गया है। और खास करके जो तटबंध को जो है काट दिया गया है, तोड़ दिया गया है, उससे क्या हो जाता है कि भयंकर रूप ले लेता है। वो रूप जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है। और यही कारण है कि हुआंगहो नदी जिसे येलो नदी के भी नाम से जाना जाता है मित्रों, तो हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। स्पष्ट हुआ, आने की जो है लोयस के जो है मैदानी भाग की जो मिट्टियां होती है उसे काट दिया गया है, उसके तटबंध को काट दिया गया है। फलस्वरूप हुआंगहो नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसके तटबंध को कटने के कारण, जिस कारण चीन में जो है हुआंगहो नदी को चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट हुआ। अब यूरोप की चर्चा करते हैं। कहां, यूरोप की, तो यूरोप के जर्मनी के बॉर्डर वाले भाग में, कहां, जर्मनी के बॉर्डर वाले भाग में, मध्य बेल्जियम में जो है और पूर्वी फ्रांस में जो है लोयस का वितरण पाया जाता है। स्पष्ट हुआ, कहां कहां, जर्मनी के बॉर्डर वाले भाग में, मध्य बेल्जियम भाग में और पूर्वी फ्रांस में जो है लोयस का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। और जो बेल्जियम की बातें हुई उसका निम्न पठारी भाग में जो है पाया जाता है। और ये हमारा बेल्जियम और फ्रांस में जो है लोयस के मैदान को लीमन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, लोयस को जो है लीमन के नाम से जाना जाता है। और वहीं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में लोयस के बारे में यदि जाने तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लोयस को जो है किस नाम से जानते हैं, एबोर्ड के नाम से जाना जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के अर्ध शुष्क भागों में मिसिसिपी तथा मिसौरी नदी घाटियों में जो है इसका विस्तार पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, किसका, लोयस का। और ये जो है हमारा इलिनोयस, आयोवा तथा नेब्रास्का से लेकर के दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी तक जो है इसका विस्तार
पाया जाता है। अब अमेरिका की चर्चा मैं कर रहा हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोएस को जो है एबोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका में जो है लोएस जो है आंशिक रूप से हिमनदीय और आंशिक रूप से जो है ये मरुस्थलीय लोएस है, यानी कि दोनों प्रकार के लोएस का जो है आंशिक आंशिक जो है प्रभाव है, यानी हिमनदीय का भी और मरुस्थलीय का भी। अब है कि थोड़ा सा इस पर और भी चर्चा करते हैं कि यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए लोएस के मिट्टी को, तो लोएस के मिट्टी जो है काफी महत्वपूर्ण है। वो हमारा उत्पादन के दृष्टि से, फसल उत्पादन के दृष्टि से, और वैसे क्षेत्रों में जहां सिंचाई की सुविधा है वहां फसल जो है काफी सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो जाता है, उसका जो है फसल का उत्पादन बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसका यदि उदाहरण आप देखें तो उत्तरी चीन, दक्षिणी रूस तथा मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है खेती की जाती है। ठीक है, वहां जो है सिंचाई की सुविधा, अन्य सुविधाओं के कारण जो है लोएस के जो है क्षेत्रों में खेती की जाती है। और लोएस की मिट्टी जो होती है वो उसकी उपयोगिता और क्या चीज के लिए होता है? ईंट बनाने के लिए होता है, ब्रिक बनाया जाता है दोस्तों। और चीन में जो है लोएस वाले भाग को काट करके मकान भी बनाया जाता है। वहां जो लोएस का जो है जमा हो गया है उसे काट करके लोग घर बना करके रहते हैं। लेकिन वैसे क्षेत्रों के लोगों को भूचाल और भूकंप का भी सामना करना पड़ता है और इससे जो है उन्हें हानि झेलनी पड़ती है। तो चीन की जो हमने बात किया तो कांसू प्रांत, कौन सा प्रांत है? कांसू प्रांत की यदि मैं चर्चा करूं तो कांसू प्रांत में जो है भयंकर भूकंप आया था, जो कि हमने बताया कि जो है लोएस वाले भाग की मिट्टी काट दिया जाता है और वो घरनुमा बना दिया जाता है, इतना ऊंचा होता है। और क्या है कि जब भूकंप की स्थिति या भूहलचल की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय जो है ये भारी नुकसान इनको जो है सहना पड़ता है। तो कांसू प्रांत में जो है एक बार भयंकर भूकंप आया और वो भूकंप कब आया? 1920 ईस्वी में, और दूसरा जो है 1900 जो है हमारा 27 ईस्वी में आया। ठीक है, तो 1920 में जो आया भूकंप उसमें जो है 2 लाख लोग जो है इसमें कोलाहल हुए, मारे गए। कितने लोग? 2 लाख लोग। और 1927 में जो आया उसमें कितने लोग मारे गए? 1 लाख लोग मारे गए, क्योंकि वो जो है बिल्कुल जो है कोमल मिट्टी वाले लोएस से निर्मित मैदान है, उसमें आप घर बनाएंगे तो भूकंप का प्रभाव के कारण तो मोटी मोटी जो है बुनियाद दिया हुआ रहता है, वो घर धाराशायी हो जाता है। तो आप तो जो है ये महीन कण के ढेर पर घर बनाए हैं, तो निश्चित रूप से जो है भूकंप और जो है विभिन्न प्रकार के जो है भूचाल का जो है जो स्थिति, भू हलचल की जो है स्थिति उत्पन्न होगी, तो उसका तो जो सामना करना होगा। और यही कारण हुआ कि इसका परिणाम हमने बतलाया कि 1920 में 2 लाख लोग मर गए और 1927 में 1 लाख लोग मर गए। तो इस प्रकार जो है मैं आज आपको वीडियो दिया दोस्तों, कैसा लगा? आप हमें जरूर जो है सपोर्ट करेंगे और बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।